हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नबी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 9th हिंदी का केंद्रीय विद्यालय संगठन भोपाल संभाग का ये क्वेश्चन पेपर है। तो ये जो अपठित गद्यांश है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पर जा करके आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, ये जो पैराग्राफ है अपठित गद्यांश, ये युवाओं के बारे में है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे पेपर ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ, इसलिए आप फटाफट से पेपर देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो ये तो अपठित गद्यांश हो गया। फिर उसके बाद एक अपठित काव्यांश आता है। गद्यांश होता है पैराग्राफ, फिर उसके बाद पोयम काव्यांश आती है। तो काव्यांश है कि माँ मेरे अकेलेपन के बारे में सोच रही है, पानी गिर नहीं रहा पर गिर सकता है किसी भी समय, मुझे बाहर जाना है, माँ चुप है कि मुझे बाहर जाना है, यह तय है। मैं बाहर जाऊंगा तो माँ को भूल जाऊंगा, जैसे मैं भूल जाऊंगा उसकी कटोरी, उसका गिलास, वह सफ़ेद साड़ी जिसमें काली किनारी है, मैं एकदम भूल जाऊंगा। तो देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बड़ी पोएम है। मूल भाव क्या है? प्रगति के लिए रिश्तों में आई बिखराव की पीड़ा। तो हमें क्या इससे समझ में आ रहा है कि भाई बाहर जाऊंगा तो भूल जाऊंगा। बच्चे बाहर जाते हैं, पेरेंट्स को भूल जाते हैं। माँ की चुप्पी के कारण के विषय क्या क्या हैं? तो बच्चे के अकेलेपन की चिंता। पानी गिरा नहीं पर गिर सकता है किसी भी समय। तो पानी गिरा नहीं गिर सकता है, आंसुओं से रिलेटेड ये चीज़ होती है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। फिर एक और अथवा में पोएम है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हमें ग्रामर वाला जो सेक्शन है कि निर्जीव शब्द का उपसर्ग तो निर हो जाएगा, अत्यंत शब्द का उपसर्ग तो अत, और कठिनाई में प्रत्यय आई। कठिनाई नाई नहीं होता है, आई होता है। देव रानी शब्द में किस प्रत्यय का शब्द? तो रानी का। चुनौती शब्द में किसका प्रत्यय? औती। अब देवासुर में कौन सा समास है? फिर तो देखो, हमारे पास हम देखते हैं कि समास आते हैं एग्जाम में, है ना। समास पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। 2 क्वेश्चन तो समास से रिलेटेड होते हैं, इसमें 4 हैं, मतलब जनरली 2 क्वेश्चन तो समास से रिलेटेड आते ही आते हैं। इसमें तो 5 के 5 दिए गए हैं। और कुछ होते हैं कि भाई कौन सा किस टाइप का ये वाक्य है। क्या मेरा भाई आपसे मिला? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक है। मन से लगातार कोशिश करो ताकि कभी ना हारो। तो ये कैसा है? आज्ञा दे रहे हैं, तो आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक है, संदेहवाचक है, विधानवाचक है। किस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये जो है सेंटेंसेस हमें कर लेने होते हैं, ये आते हैं। फिर अलंकार, देखो क्या क्या आता है। एक तो अलंकार हमारे पास आते हैं 5 नंबर के, और फिर हमारे समास आते हैं। कुछ पेपर्स में 3 के आते हैं, कुछ पेपर में 5 के आते हैं। तो समास आते हैं, अलंकार आते हैं। किस प्रकार का वाक्य है ये पूछा जाता है, तो इसमें देख लीजिए कि भाई कौन सा अलंकार है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई, तो किस तरीके का अलंकार इसमें इस्तेमाल किया गया है। फिर तो ये 3 जो है आपने अच्छे से करने हैं, ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब आपका जो पठित गद्यांश यही वाला दूसरे भी पेपर में मैंने सॉल्व किया था, उसमें भी आया हुआ था। प्रेमचंद का फटा जूता। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फटा हुआ है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैरी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हुए जा रहे हैं। तो जो राइटर है ना, वो प्रेमचंद का फटा जूता में ये कहते हैं कि दुनिया दिखावा करने के लिए क्या क्या करती है, अंदर ही अंदर घुट रही होती है, मगर दिखावे के लिए क्या क्या नहीं करती। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहनते हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इसी तरह नहीं खिंचाऊंगा, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। इनके राइटर कौन है ये बताना है कि फोटो नहीं खिंचा सकता जिसमें फटेहाली झलकती हो, मतलब जिसमें गरीबी झलकती हो, इस तरीके की फोटो राइटर कभी नहीं खिंचाएंगे, ऐसा वो कहते हैं। तुम वो मुंशी प्रेमचंद को बोल रहे हैं। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, लोग ऊपरी दिखावा करते हैं और अंदर की बात को छुपा कर रखते हैं। प्रेमचंद का फटा जूता ठाट से क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो सादगी के कारण। अब जो है पोयम है मेघ आए बड़े बन के, तो इसके आंसर्स आप लोगों ने देने हैं। अब आगे जो है विकल्प चुनकर बताने हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बनने का तात्पर्य है कि भाई जो पश्चिम से आ रहा है हम सब कुछ एक्सेप्ट करे जा रहे हैं। मठों की खेती का प्रबंध कौन देखता है? तो भिक्षु।
अब माझी किसे कहा जाता है, किसके मुख की मुस्कान गोपी से संभाली नहीं जाती, ये बताना है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है, हीरा मोती के स्वभाव के आधार पर हमें उत्तर देना है। लेखक को भिखमंगे का वेश बनाकर यात्रा क्यों करनी पड़ी, लाजा की ओर पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। कबीर की साखियां, पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। कैदी और कोकिला, कविता के अनुसार पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित सहायक पाठ्य पुस्तक के आधार पर किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरी संघ की औरतें पाठ के आधार पर बताइए। रामस्वरूप को अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है। अब निबंध किस पे लिखने हैं, राष्ट्र के प्रति विद्यार्थियों का कर्तव्य, दैनिक जीवन में विज्ञान, जीवन में परिश्रम का महत्व, और अपने क्षेत्र की कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर दैनिक समाचार पत्र के संपादक को 80 से 100 शब्दों का जो है पत्र लिखें। और या फिर बहुत सारे ऑप्शंस आप लोग को दे दिए हैं कि भाई ये तो बहुत है कि भाई अपने फ्रेंड को बुलाओ अपने घर पे समर वेकेशन मनाने के लिए। ग्रीष्म अवकाश में पर्वतीय यात्रा के दौरान आप कुछ दिन अपने मित्र के घर ठहरे थे, जहां आपका बहुत सत्कार हुआ। मित्र के प्रति आभार प्रकट करते हुए पत्र लिखें। आप मोहित हैं, मोहिता हैं, जो भी हैं, आपकी ईमेल आईडी ये है। आपके लिए डाकघर से मनी ऑर्डर आया था जो आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। डाक अधीक्षक को शिकायत करते हुए औपचारिक ईमेल लिखना है। किसान मरने लगा, वह बेटे की लड़ाई झगड़े से बहुत परेशान था। चारों बेटे को बुलाया, उन्हें लकड़ी की छड़ दी और तोड़ने के लिए कहा। इस विषय पर लघु कथा लिखनी है, मतलब इमेजिनरी। तो ये कुछ है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसमें से आपके एग्जाम में भी आ सकता है।